Today we are going to discuss remaining part of the coordination compound. आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको सबसे पहले दिया था पाउलिंग ने। दिस थ्योरी डिस्क्राइब द बॉन्डिंग इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। यानी कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं स्टूडेंट, उसमें मैटर और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है किस तरह से बनती है, इस बारे में ये थ्योरी बताने वाली है। ये थ्योरी मेनली ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करती है, राइट। इस थ्योरी की हम साइलेंट फीचर समझेंगे। साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी, नंबर 1, द सेंट्रल मेटल एटम द CMA लॉसेस अ रिक्विजिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रल मेटल एटम जो होती है वो क्या करती है, लॉस करती है रिक्विजिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को टू फॉर्म द आयंस, और आयन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। बट इन द सम केस मेटल डज नॉट लॉस इलेक्ट्रॉन। कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां पर मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करती है। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ही समझेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, सेंट्रल मेटल एटम मेक्स अवेलेबल अ नंबर ऑफ एम्प्टी sp_d ऑर्बिटल्स इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। जैसे कि जो मेटल है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो ये एम्प्टी 2 एम्प्टी बनाएगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो ये 3 एम्प्टी का फॉर्मेशन करेगी। यानी इट कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर वो बैकेंड कर लेती है अपने ऑर्बिटल को। दीज बैकेंड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज, और वो बैकेंड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं टुगेदर टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल, और आपस में लिगेंड के साथ मिलकर वो क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक होती है बात। तो अभी हम आगे समझेंगे। ये हमने 2 पोस्टुलेट डिस्कस कर लिए, यहाँ तक नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग कौन से एग्जाम्पल और ज्योमेट्री आती है और हाइब्रिडाइजेशन को। यहाँ पे स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का 2 आता है तो हाइब्रिडेशन sp हुआ, एंड जो उसका शेप या ज्योमेट्री है वो क्या होगी, लीनियर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल में AgNH3 का होल ट्वाइस, और ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स इसका एग्जाम्पल में आ जाता है। नाउ स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आने पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एंड यहाँ पर हम बात करेंगे ज्योमेट्री की, ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। एग्जाम्पल इज Hgi3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आने पर sp3 हाइब्रिडेशन होता है, एंड यहाँ पे ज्योमेट्री हो सकती है स्टूडेंट टेट्राहेड्रल। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे NiCO का होल 4, NiX का 4 एंड 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे मीन्स X का मीनिंग है हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर DsP2 भी होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर sp3 भी हो सकता है, और यहाँ पे DsP2 भी हो सकता है, d ऑर्बिटल भी यूज होता है, वो आगे हम समझेंगे, बट इतना आपको याद रखना है पहले। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर की। अगर हाइब्रिडेशन DsP2 आ जाता है तो हम बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर की। तो यहाँ पे एग्जांपल होगा NiCN का होल 4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, एंड CuNH3 का होल 4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, राइट स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होने पर DsP3 होता है, ओके। यहाँ पे ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यहाँ पे ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और एग्जांपल FeCO का होल 5 एंड CuCl का 5 3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होने पर यहाँ पर हो सकता है sp3d। यहाँ पे DsP3, यहाँ पे sp3d बाहर का यूज हो जाएगा तो sp3d यूज होगा। हम ये क्वेश्चंस करेंगे तब इसको समझेंगे, बट इतना अभी आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होने पर भी 2 प्रोबेबिलिटी हैं, DsP3 हो सकता है और sp3d भी होता है। sp3d में स्क्वायर स्क्वायर पायरामिडल ज्योमेट्री होती है, एंड यहाँ पे एग्जांपल होगा SbF5 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर हो सकता है D2sp3। यहाँ पे ज्योमेट्री होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल, इनर का यूज होता है तो हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, राइट। नाउ एग्जाम्पल क्रोमियम NH3, अमोनिया का होल 6 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन। नाउ नेक्स्ट 6 होने पर यहाँ पर sp3d2 होगा, एंड ये ऑक्टाहेड्रल आउटर ऑर्बिटल होगा, ठीक है।
अगर sp3d2 आ गया, sp3 हमने पहले रखा, d2 को बाद में यूज़ करा, तो यहाँ पे हो सकता है ऑक्टाहेड्रल आउटर ऑर्बिटल, क्योंकि d जो है बाहर का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे d अंदर का यूज़ होता है तो ये पहले लिखते हैं, और d बाहर का यूज़ होता है तो हम इसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा FeF6 3 नेगेटिव चार्ज एंड FeCN का होल 6 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। तो ये थे कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री और एग्जाम्पल। ठीक है, ये पोस्टुलेट आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट समझेंगे नेक्स्ट पोस्टुलेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है द डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन मे बी टू टाइप्स, है ना, आइदर टू टाइप्स, फर्स्ट n-1 d2 sp3। अगर यहाँ पर ये आता है तो यहाँ पे अगर d का ये इनर वाला यूज होता है, इसे कहते हैं इनर कॉम्प्लेक्सेस और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इन्हें स्टूडेंट हम बोलते हैं इनर कॉम्प्लेक्सेस और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, राइट। नाउ अगर आउटर यूज हो जाता है d, यानी n sp3d2 यूज होता है, तो हम इसको बोलते हैं आउटर कॉम्प्लेक्सेस, और हम इसे कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। जो बाहर वाला यूज होता है डी, तो वहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की हम बात करेंगे। ठीक है, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्सेस की दो तरह से हम देखेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, और वो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कलर शो करेंगे। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक होगा और वो कलर शो नहीं करेंगे। बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की। ये बताता है स्टूडेंट मैग्नेटिक मोमेंट को, मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे कंसीडर करते हैं, यानी मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं n ब्रैकेट में n+2 का रूट bm बोहर मैग्नेटन। यहाँ पर ये है स्टूडेंट यूनिट, बोहर के नाम पर बनी बोहर मैग्नेटन, मैग्नेटन। एंड ये जो n है स्टूडेंट, ये बताता है नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सपोज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट यहाँ पे अगर n=2 किसी कॉम्प्लेक्स में आते हैं तो ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे, यानी मी इक्वल्स टू यहाँ पर 2 + 2 का रूट बोहर मैग्नेटन। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 × 2 = 8 √8 बोहर मैग्नेटन। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले की हेल्प से मैग्नेटिक मोमेंट का पता लगा लेंगे, और नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक नेचर का भी आप पता लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर कुछ कॉम्प्लेक्स को हम देखेंगे। इसको पहले फोर्थ पोस्टुलेट को अभी हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ तक आप नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट समझेंगे नेक्स्ट पोस्टुलेट, यानी जो फोर्थ पोस्टुलेट हमने पढ़ा था उसमें कुछ समझेंगे द शेप्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ 3D सीरीज। 3D सीरीज की हम प्रॉपर्टी समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने dx कॉन्फ़िगरेशन यानी 1 to 9 देखना है। पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर द डिफरेंट ज्योमेट्री, अलग अलग ज्योमेट्री के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है यानी d1 है तो टेट्राहेड्रल 1 यूज़ होगा। यहाँ पे d का 1 यूज़ होगा स्क्वायर प्लेनर के लिए भी, और यहाँ पर देखेंगे ना d sp3 आ रहा है, और यहाँ पर भी d इनर 1 यूज़ होता है, और आउटर में भी यहाँ 1 यूज़ होता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। d2 की बात करते हैं तो d2 में स्टूडेंट 2 यूज़ होगा, dsp2 के लिए 2 यूज़ होगा, इनर ऑर्बिटल में 2 यूज़ होगा, और आउटर ऑर्बिटल में ऑक्टाहेड्रल के लिए 2 यूज़ होगा। नाउ नेक्स्ट d3 में 3 यूज़ होते हैं, यहाँ पर भी 3 यूज़ होंगे, यहाँ पर भी 3 यूज़ होंगे, और यहाँ पर भी 3 यूज़ होते हैं। अगर d4 की बात करते हैं तो 4 यूज़ होगा, यहाँ पर भी 4 यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे इनर ऑर्बिटल में 2 यूज़ होंगे एंड यहाँ पर 4। नाउ नेक्स्ट d5 के लिए यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर 5 होगा। नेक्स्ट d6 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 0 होगा, और यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, d7 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ 1, और यहाँ 1, और यहाँ पर 3 यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट d8 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर 2 यूज़ होगा, फिर यहाँ पर 0 यूज़ होगा, 0 यूज़ होगा, और 2 यूज़ होगा। नेक्स्ट d9 के लिए 1 यूज़ होगा एंड 1 शिफ्टेड होगा, 1 यूज़ होगा, और यहाँ पर भी 1। तो ये हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे। ये चार्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये जो टेबल बनाई है हमने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए। ये पोस्टुलेट ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिए, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, नोट कीजिए इसको। नाउ स्टूडेंट समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स।
और हमने सबसे पहले डिस्कस करना है द कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यानी जो कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखती हैं वो 2 टाइप्स के यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एक होते हैं टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड अदर वन आर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, राइट। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होता है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और यहाँ पर ns, npx, npy, npz और ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, राइट। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा एंड यहाँ पर n-1 dx² - y², ns, npx और npy इन्वॉल्व होने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन में, राइट। तो हाइब्रिडेशन कैसे करते हैं, मान लो कोई मेटल के इस तरह के हमने वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे लिख दिए हैं, n-1d हमने ऐसे बना दिया, 5 होते हैं इसमें 1 2 3 4 5 और ns को ऐसे बनाएंगे और np को ऐसे बनाएंगे। अगर यहाँ पे ns और np के 3 यूज़ हो गए, ns का 1 तो हम बोलेंगे s और p के 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पे ये हो जाएगा टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। इसी तरह से यहाँ पे हम बोलेंगे n-1d यानी 1 2 3 4 5 डी के हैं यहाँ पर लिखे हुए हमने, ns और np के 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर डी का एक यूज़ हो रहा है, डी का एक यूज़ हो रहा है ना, तो देखो डी अंदर लिखा हमने dsp2, डी का एक यूज़ हो रहा है और ns np है ना के 2 यूज़ हो रहे हैं, तो डी का एक, ये डी का एक हो गया, s का एक हो गया, p के 2 हो गए, तो यहाँ पे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट समझेंगे एग्जाम्पल। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स हमने सबसे पहले लिया है, ठीक है। NaCl का 4 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। निकिल का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 28 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 और ये 3d8। ओके स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू अबाउट प्रिंसिपल आप ऐसे लिखते हैं, या फिर आप इसको यहाँ 18 तक होता है आर्गन, तो यहाँ पे हम आर्गन लिख सकते हैं और 3d लास्ट में लिख रहे हैं हम, इसको 3 सीरीज के साथ लिखेंगे तो पहले भी लिख सकते हैं 3d8 और ये 4s2, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने 3d पहले बना लिया है, 3d में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन और 4s2 यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 4p यहाँ पे वैकेंट है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z28 के लिए हमने ये लिखा है। अब हमने ध्यान रखना है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो निकिल है Cl4 यानी जो लिगेंड्स का नंबर है, आपको ध्यान रखना है जो लिगेंड्स हैं यहाँ पर वो कितने हैं, तो लिगेंड्स हैं यहाँ पे स्टूडेंट 4। अगर 4 लिगेंड है तो मेटल जो है वो अपने 4 ऑर्बिटल को खाली करेगी, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा, देखो 1 2 3 खाली पहले से ही है मेटल के और एक इसको हमने लॉस कर देना, तो इसका क्या करेगा, ये लॉस कर देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये वैकेंट मिल जाएगा, इसको ऐसे ही लिखेंगे, यानी जब 2 लॉस होते हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हम निकिल के ऊपर लगा देते हैं, इसका मतलब है लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग होगा स्टूडेंट लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जितने लिगेंड होते हैं उसके अकॉर्डिंग वैकेंट करना होता है रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के लिए। तो यहाँ पे 2 लॉस किया, Ni 2 पॉजिटिव लिखा। अब हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे यानी हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, तो NiCN4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या लेना है, क्लोरीन, तो क्लोरीन कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4 क्लोरीन हमने लिए, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे करके इसको भरेगा, तो ये एक तरह का स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर किए और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो क्लोरीन ने इन वैकेंट के साथ हाइब्रिडाइजेशन किया है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे S और ये P, यानी S का 1 है और P के 3 हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडेशन के लिए कंडीशन आपको पता है क्या होता है, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे लिख देंगे टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल सा है, प्रैक्टिस करेंगे सीख जाएंगे, यहाँ तक नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट, इस कॉम्प्लेक्स के लिए हम देखेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर। तो यहाँ पे ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, निकिल CnL4 2 नेगेटिव में, जो अभी हमने sp3 हाइब्रिडेशन की बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर स्टूडेंट क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर। ठीक होती है बात। मैग्नेटिक मोमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट स्टूडेंट आएगी, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n बताया था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 पुट करेंगे आपको मिल जाएगा 2 2 4 2 8 Bm बोहर मैग्नेटन। सिंपल होती बात। इस तरह से क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक, नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट समझेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है स्टूडेंट वो 4 ही होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर भी 4 होगा। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है NiCN4, 2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आयन लिखा हुआ है। निकिल 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन तक 18 हो जाता है, 3d8 4s2। 3d को मैंने पहले लिखना है क्योंकि डी सीरीज हम पहले बनाते हैं। निकिल में Z28 है तो सिंपल बनाएंगे 2 2 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पे 2 आएंगे और यहाँ बैकेंट ऑर्बिटल है। अब स्टूडेंट हमने क्या देखना है, जब निकिल इस तरह से साइनाइड के साथ रहता है तो ये जो लिगेंड है स्टूडेंट ये डी ऑर्बिटल को क्या कर देता है, डी ऑर्बिटल के लिए अगर यहाँ पे साइनाइड लिगेंड है ये आता है तो ये डी ऑर्बिटल के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको पेयर कर देता है। स्ट्रॉन्ग है लिगेंड, ये कैसा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो यहाँ पे ये जो दो जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, शिफ्ट होकर एक में पेयर हो जाएंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट हमने जब देखना है कि और यहाँ से 2 का लॉस करेंगे क्योंकि हमने क्या करना है 4 यहाँ पे लिगेंड है तो 4 मेटल के खाली होने चाहिए। यहाँ पे ये लॉस हो जाएगा इनका, यहाँ पर इनका लॉस होगा तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह का। अब स्टूडेंट जब यहाँ पे खाली होता है ना तो इसका तो लॉस हो गई होगा, लेकिन इसका हम लास्ट वाला यूज़ नहीं करेंगे, हम अंदर का यूज़ करते हैं स्क्वायर प्लेनर के लिए क्योंकि यहाँ पे ये भी खाली हो जाता है। तो साइनाइड एक इसके साथ हाइब्रिडेशन करेगा, इसके साथ हाइब्रिडेशन करेगा, इसके साथ हाइब्रिडेशन करेगा और इसके साथ हाइब्रिडेशन करेगा। आपको यहाँ पे ये इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा। ये लिगेंड ने इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन कर लिया है तो यहाँ पे हम बोलेंगे DsP2, यहाँ पे हाइब्रिडेशन आ जाएगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे स्टूडेंट आप देखेंगे ध्यान से तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट डायामैग्नेटिक या ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक नेचर का हो जाता है ये। यहाँ पे स्टूडेंट अनपेयर्ड नहीं है तो हम म्यू की वैल्यू यहाँ पे नहीं निकालेंगे, 0 हो जाएगा। समझ गए आप बात को। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए आपने इस तरह से समझना है। यहाँ पे ये लिगेंड को पहचान लेना है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 2 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर लगा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए।